हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हो आप? आई होप आप सभी ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो मेरे व्लॉग की शुरुआत होती है सुबह के 5 बजे से। सुबह मैं उठ गई थी 5 बजे और नहा धो ली थी। फिर उसके बाद मैं स्टडी टेबल पर आ गई थी अपनी स्टडी करने। मॉर्निंग में मैं 1 डेढ़ घंटा अपनी पढ़ाई कर लेती हूँ, क्योंकि फिर दिन में टाइम कम मिल पाता है पढ़ाई करने का बच्चों की वजह से, और कुछ घर में छोटे मोटे काम हो जाते हैं। तो इसलिए मैं अपने मॉर्निंग में ही 1 डेढ़ घंटा स्टडी कर लेती हूँ। सुबह सुबह बेटी सोए रहती है तो मैं अपने सुबह 1 डेढ़ घंटा अपनी स्टडी कर लेती हूँ। फिर कुछ बेटे के एग्जाम चल रहे हैं तो उसकी वजह से भी थोड़ी पढ़ाई नहीं हो पाती है। तो मॉर्निंग में मैंने अपनी एक क्लास ली टीचिंग एप्टीट्यूड की। तो यहाँ मैं अपने टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ रही हूँ। फिर उसके बाद में मैं दिन में देखूंगी कि अपने हिंदी का कोई लेक्चर ले लूँ, क्योंकि हिंदी की भी मेरी कुछ पढ़ाई नहीं हो पा रही है। क्योंकि फर्स्ट पेपर पर कुछ ज़्यादा फोकस कर रखा है मैंने, हिंदी पर ध्यान नहीं दे रही। तो देखूंगी मैं आज हिंदी की क्लास लूंगी और पीवाईक्यू करने की कोशिश करूंगी दिन में। तो देखते हैं क्या रहता है। फिलहाल मैं यहाँ पर फर्स्ट पेपर की क्लास ले रही थी और उसके नोट्स बना रही थी। तो यहाँ मैंने 1 डेढ़ घंटा अपनी स्टडी कर ली थी। फिर उसके बाद में मैं नीचे चली गई थी, क्योंकि बेटे को भी स्कूल जाना था। तो उसका टिफिन वगैरह तैयार करना था, तो नीचे चली गई थी मैं। और फिर नीचे का छोटा मोटा जो भी एक हाउसवाइफ का काम होता है वो सारा किया, झाड़ू पोछा किया, झाड़ू पोछा करा। फिर उसके बाद मैं खाना वगैरह बनाना था, क्योंकि फिर बेटे का टिफिन तैयार करना था। तो इसलिए मैंने पोछा लगा के फिर आटा लगाया। आटा लगाने के बाद मैंने बेटे का टिफिन तैयार किया। एक्चुअली सुबह-सुबह काम भी बहुत ज़्यादा हो जाता है, पर सबसे अच्छी बात ये है कि जब तक मैं ये छोटे-मोटे काम करती हूँ, इतने मेरी बेटी सोई रहती है, उठती नहीं है। अगर वो भी उठ जाए तो फिर वो काम नहीं करने देती, तो वो सोई रहती है और मैं अपने छोटे-मोटे काम कर लेती हूँ इतने घर के। फिर खाना-वाना बना लेती हूँ, उसके बाद वो उठती है। तो ये मेरे लिए अच्छी बात है, वरना छोटे-छोटे बच्चे होते हैं जो वो काम नहीं करने देते, बट वो सो जाती है सुबह-सुबह और फिर मैं अपना काम कर लेती हूँ। तो फिर यहाँ खाना वगैरह बना लिया था मैंने, और यहाँ गट्टे की बेसन के गट्टे की सब्जी बनाई थी, रात को बनाई थी। तो रात को हमने खाई नहीं थी, तो वो सुबह खाई थी। फिर रोटी बना ली थी और लस्सी ले ली थी। तो खाना वगैरह खाकर फिर मैं ऊपर आ गई थी। ये देखो ये अब तक सो रही है, और सोने के बाद उठी जब इसके पापा ने टीवी चला दिया, तो ये मोटू पतलू देख रही है आराम से लेटी-लेटी, परेशान नहीं करती सुबह-सुबह। ये देखो ये मोटू पतलू देख रही है, और फिर इसको मैंने दूध पिला पिला दिया था। फिर यहाँ रात को बारिश आई थी तो बहुत बुरा हाल हो गया था। यहाँ मिट्टी-मिट्टी हो गई थी, तो यहाँ मैंने अब साफ-सफाई करनी है। तो यहाँ की मैं झाड़ू वगैरह काट दूँगी अभी। फिर बेटी को दूध पिला दिया था, तो अब मैं यहाँ की झाड़ू वगैरह काट रही हूँ, क्योंकि बारिश आने के बाद बहुत ज़्यादा रेत हो जाता है यहाँ पे। तो यहाँ की झाड़ू काट दी थी मैंने। फिर उसके बाद मैं झाड़ू वगैरह काटने के बाद बेटी को नहलाऊँगी। इतने ये यहाँ पे खेलती रही पौधों के साथ, और मैंने अपना काम कर लिया, झाड़ू काट ली। उसके बाद मैं पोछा लगाऊँगी, और इतने ये अपने मिट्टी में यहाँ खेल रही है। और फिर उसके बाद में मैंने बेटी को नहला दिया था। नहाने के बाद भी इसको मोटू पतलू देखना है, तो मैंने इसके लिए टीवी चला दी थी। क्योंकि फिर बच्चा रुकता नहीं है ना, परेशान करता है, तो मैंने थोड़ी देर टीवी चला दी थी इसके लिए कि आराम से कपड़े पहन ले और बाल वगैरह ठीक करवा ले, क्योंकि फिर उछल-कूद करती रहती है, रुकती नहीं है, इसलिए मैंने इसको टीवी चला के दे दी थी। और यहाँ इसने अपने भैया के कपड़े पहने हैं, तो बहुत खुश हो रही है कपड़े पहनकर, बार-बार अपने बाल ठीक करवा रही है। तो बहुत खुश हो रही थी अपने भैया के कपड़े पहनकर।
तो इसको नहलाकर और फिर से दूध वगैरह पिला दिया था और सुला दिया था। फिर मैं फिर से अपनी स्टडी करने बैठ गई थी। सोचा था हिंदी की क्लास लूँगी, हिंदी के पीवाईक्यू वगैरह करूँगी, बट मैं यहाँ हायर एजुकेशन के क्लास लेने लग गई क्योंकि फर्स्ट पेपर का काफ़ी सिलेबस बचा हुआ है मेरा। पिछली बार भी मेरा कुछ भी सिलेबस नहीं हुआ था फर्स्ट पेपर का, तो मैं अब फ़िलहाल कुछ ज़्यादा ही ध्यान दे रही हूँ फर्स्ट पेपर पर। तो यहाँ मैं हायर एजुकेशन के क्लास ले रही थी। हायर एजुकेशन में मैंने फर्स्ट टॉपिक कंप्लीट किया जो कि उच्च अधिगम संस्थाएँ और प्राचीन भारत में शिक्षा था टॉपिक। उसके बाद में मैं सेकंड टॉपिक करूँगी स्वतंत्रता के बाद भारत में उच्च अधिगम और शोध का उद्भव, ये टॉपिक कंप्लीट करूँगी। तो इनके मैंने छोटे-छोटे नोट्स बनाए, जो भी चीज़ इम्पोर्टेंट होती है मैं नोट डाउन कर लेती हूँ। तो इस तरह से मेरा पूरा दिन निकल जाता है अपने घर के काम में और बच्चों के साथ। बाकी थोड़ा बहुत टाइम मिल पाता है तो मैं अपनी स्टडी कर लेती हूँ। वैसे बच्चों के साथ ज़्यादा टाइम नहीं मिल पाता, जितना भी टाइम मिल पाता है मैं कर लेती हूँ। जिस तरह से तैयारी होनी चाहिए यूजीसी नेट की उतनी हो नहीं पा रही है मेरी, बट कोई नहीं, मैं कोशिश करती रहूँगी, हार नहीं माननी है। तो इस तरह से मेरा पूरा दिन निकल जाता है, घर के काम में, बच्चों में, स्टडी में। तो फ्रेंड्स ये मेरा व्लॉग इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक खुश रहिए और जीवन में आगे बढ़ते रहिए। टेक केयर।